हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदु काव्यखंड के अंतर्गत कबीरदास जी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। कवि का नाम कबीर, जन्म और जन्म स्थान सन 1398 को काशी में। रचनाएँ साखी, सबद, रमैनी। इन्हीं का संकलन किया गया है बीजक ग्रंथ में, या कबीर पंथी उसे कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं। विशेषता पाखंड व आडंबरों का विरोध। और सन 1518 में 120 वर्ष की अवस्था में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये अंधविश्वास को नहीं मानते थे। इनने कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी स्याही को नहीं छुआ और अपने हाथ में कलम नहीं ली, कागज नहीं छुआ। कबीरदास जी के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि ये इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, कि जैसी उस समय लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है, तो इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अपने अंतिम दिनों, जब इनकी मृत्यु का समय आया, तो ये काशी को छोड़ करके मगहर चले गए। अब यहाँ पर हम इनकी प्रमुख कुछ साखियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पहली साखी है, मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिकराई, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनत न जाए। कहने का सही है, मान सरोवर अर्थात कैलाश पर्वत पर स्थित एक पवित्र झील या सरोवर। सुबर मना अच्छी तरह पूर्ण भरा हुआ जो जलाशय है, तालाब है, सरोवर है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे यहाँ मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अर्थात मुक्त भाव से वहाँ पर मोती चुंग रहे हैं। अब उड़ अनत न जाए, अब वे वहाँ को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। कहने का आशय है, जल से जो लबालब भरे हुए मन रूपी सरोवर में साधक रूपी जो हंस है वह क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से मान सरोवर के जल में से मुक्ति रूपी मोती चुंग रहे हैं। उन्हें जल में क्रीड़ा करते हुए इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। प्रतिकार देखिए, यह है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर के भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, मान सरोवर के दो अर्थ हैं। पवित्र सरोवर जिसमें हंस विचरण करते हैं, और मन या मानस या हृदय रूपी सरोवर। सुबह जल के भी दो प्रतीकार्थ हैं, अच्छी तरह जल से भरा हुआ भरपूर जल, भक्ति रूपी पवित्र जल। अतः यहाँ दोनों में क्या है, श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं, मैं किसी सच्चे ईश्वर प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्ति की तलाश में था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। अगर किसी प्रेमी को प्रेमी मिले, किसी सच्चे ईश्वर भक्त को वैसा ही कोई सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तो उसके सारे विष रूपी जो दोष हैं, कमियां हैं, वो सारे अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाते हैं। अर्थात यहाँ भाव है, दोहे में कबीर ने सच्चे भक्त की सत्संगत से प्राप्त होने वाले सुख और आंतरिक तृप्ति की भाव विभोरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। देखिए, शिल्प सौंदर्य के अंदर हम देखेंगे तो सब जगह क्या है, 13 मात्राएं हैं, अर्थात दोहा छंद है। विष और अमृत प्रतीकों का प्रभावी प्रयोग हुआ है। विष बुराई का प्रतीक है, अमृत अच्छाई का प्रतीक है।
प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति से कथन में प्रभावमयता आ गई है। दोहे की दूसरी पंक्ति सूक्ति के रूप में प्रभावशाली बन पड़ी है। अगला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहाय दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कहने का आशय है, यहाँ पर देखिए कबीर साधु को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से बैठे चलो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहाय दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है। यह संसार तो उस श्वान कुत्ते के समान है जो हाथ को चलता देख करके व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा, अर्थात भूकन दे झकमार का मतलब है कि उससे तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आशा यह है कि प्रभु भक्त प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और इस चिंता के बिना अपनी साधना के पथ पर निडर होकर के आगे बढ़ते चलना चाहिए। कुत्तों के भूखने से हाथी का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अर्थात दुनिया वालों की निंदा या उपहास से तुम कभी प्रभावित मत हो और साधना पथ पर आगे बढ़ते चलो। अगला देखिए, पखा पखी के कारण है सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कहने का आशय है कि यहाँ पर क्या कबीर जी कहते हैं, पखा पखी पक्षी विपक्षी वो कैसा, आज जो सारा संसार ईश्वर के निर्गुण सगुण स्वरूप या फिर उसके अस्तित्व और अनस्तित्व के पक्षी विपक्षी के विवाद में पड़कर उसको भूला हुआ है। अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आज के संबंध में तर्क वितर्क के चक्करों में पड़ करके ईश्वर की भक्ति करने से कि मुख्य जो उनका मुख्य उद्देश्य है उससे भटक गए हैं। निरपक होई के हर बजे सोई संतजान। कबीरदास जी कहते हैं, जो इस पक्षी विपक्ष से अलग होकर के निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है, अर्थात निर्गुण सगुण के विवाद में न पड़कर केवल प्रभु का भजन करता है, वास्तव में वही सच्चा संत है। भाव देखिए, दोहे में कबीर की निर्भयता, अक्खड़पन और टूक बात कहने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। उनने सांसारिकता में आकंठ डूबे लोगों को खरी खरी सुनाते हुए सच्चे संत ज्ञानी भक्त के लक्षण बताते हुए उन्हें सलाह दी है कि यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो तर्क वितर्क से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करते रहो। अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जा। अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू तो क्या है, राम राम की रट लगाते हुए मुआ बने मर गए, और मुसलमान खुदा है, मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते हुए मर गए। परंतु क्या है, कहे कबीर सो जीवता, ये दोनों ईश्वर के वास्तविक रूप को नहीं जान पाए, परंतु सच्चा ईश्वर भक्ति को कोई नहीं समझ सका, अतः इनका जीवन व्यर्थ ही रहा और दोनों में से कोई भी उस ईश्वर राम अथवा खुदा को प्राप्त न कर सका। वास्तव में कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है। इस प्रकार की भेदभाव की भावना अर्थात राम अथवा खुदा की दुविधा से दूर रहे और सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए तथा मानवता से प्रेम करे, जो पक्षी विपक्षी के उस निकट न जाए। जो राम हिंदू और मुसलमान के भेदभाव, राम और खुदा के भेदभाव से ऊपर है, वास्तव में वही इस संसार में जीवित है। अगला देखिए, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीराज जी। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, जब कोई भी साधक
राम रहीम, यह क्या खुदाया राम, निर्गुण या सगुण, इसके भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। तो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, फिर उसके लिए काबा और काशी का अंतर समाप्त हो जाता है। उसे काबा में शिव के और काशी में अल्लाह के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए राम और रहीम का भेद समाप्त हो जाता है। उसे राम में रहीम और रहीम में राम के दर्शन होने लगते हैं। मोट चून मैदा भया, उसके लिए जिसे मोटा आटा समझ के, मैदा क्या है, आटा समझ करके अखाद्य समझ रहा था, एक दूसरे के धर्म के प्रति जो भेद था वह समाप्त हो गया। मोट चून मैदा भया, वह उसका मोटा आटा जो है बारीक मैदे में बदल जाता है, और वह फिर वहाँ पर बैठ कबीरा जी वह ईश्वर भक्ति का आनंद लेने लगता है। कहने का आशय है, कबीर कहते हैं जब व्यक्ति हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, मध्य मार्ग हो जाता है, तो फिर उसके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ सा काबा ही काशी हो गया और राम का नाम ही रहीम हो गया। इस प्रकार जिसे वह मोटा आटा समझ करके अखाद्य समझता था, वही जो है उसके लिए बारीक मैदा जैसा हो जाता है, और वह उसे बैठ करके आराम से खा रहा होता है। आशा यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर भक्त के मन में हिंदू मुसलमान राम रही के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं, और वह जो है शांतिपूर्वक आराम से प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरिया, साधु निंदा सोई। अर्थात कहने का आशय है कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो उसके उच्च कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सोने का घड़ा यदि मदिरा से भरा हुआ हो तो साधु लोग ऐसे सुवर्ण कलश की भी निंदा करते हैं। आशय कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अब आगे पद देखिए, शब्द पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिनू पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कहने का आशय है, इस पद में भगवान अर्थात निराकार जो ब्रह्म है स्वयं जो है मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्य, तू मुझे क्यों जहां तहां ढूंढता फिर रहा है, तेरा यह भटकना व्यर्थ है। न तो मैं मुझे कहाँ ढूंढा है तेरा, मैं तो तेरे पास में हूँ। न तो मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल मंदिर, न किसी मस्जिद में हूँ, न मेरा मुसलमानों के तीर्थ काबे में ही निवास है, और न कहीं कभी न मैं हिंदू के कैलाश पर्वत में ही रहता हूँ। न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ और न किसी योग या बैराग में हूँ। अगर आप कहोगे योगी बन जाता हूँ, बैराग लेता, संन्यास लेता हूँ, तो तब भी मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। खोजी हो तो तुरते मिलूँ पल भर की तलाश में, यह तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मुझे तुरंत प्राप्त कर लोगे, एक पल में अपने अंदर महसूस कर लोगे। क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर दास जी कह रहे हैं, हे सज्जनों सुनो, मैं सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर प्राणी की सांस में समाया हूं। अगला पद देखिए, अगला है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबत का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जोजल बूठा, प्रेम हरजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसका वर्णन किया है।
कबीरदास जी ने क्या प्रभाव होता है जब ज्ञान की आंधी आती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके आते ही बुद्धि पर जो पड़ा हुआ भ्रम का जो की पट्टी थी, पर्दा था, वह क्या है, पूरी तरह से हट गया है। भ्रम की टाटी से बनी माया रही ने बांधी, और माया रूपी रस्सी भी उसको बांध करके न रख सकी। हिति चित्त की द्वे धुनी गिरानी, मोह बजिंदा टूटा। अर्थात जो हिति का मतलब है स्वार्थ और संपत्ति का जो चिंतन करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ जो है क्या है, गिर गए हैं। दो थुनी मन स्तंभ गिर गए हैं। मोह बंडा, मोह रूपी जो बल्लियां है वह भी टूट गई हैं। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा छूटा। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है, और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वह भी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, वह भी टूट गया है, नष्ट हो गया है। अर्थात कुबुद्धि का भेद खुल गया है। जोग जुगत का जो संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निश्चया, हर की गज ध्वनि। हे ज्ञानी संतों ने अब योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि कैसा है, निर्चु चुए पानी, उसमें एक बूंद पानी की भी टपक नहीं सकती है। इस प्रकार जब संतों ने प्रभु के रहस्य को जान लिया है, तो शरीर में बसा हुआ माया, मोह, दुर्भावना, कपट आदि का जो कूड़ा है पूरी तरह से निकल करके बाहर हो गया है। कूड़ कपट काया का निश्चय, हर की गज जब ईश्वर ने जान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। इस ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, जो बारिश हुई, प्रेम रूपी जल की जो बारिश हुई, भक्ति रूपी जल की क्या है, प्रकट होने पर अज्ञान रूपी अंधकार जो शेष था वह स्वतः ही नष्ट हो गया है। उदित भयातम कीना, जैसे कवि कह रहे हैं, भान मैंने ज्ञान के प्रकट होते ही उदित भयात, जैसे ज्ञान उदित हुआ तम कीना, अर्थात हमारे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह स्वतः खीना मैंने नष्ट हो गया है। पद के में अज्ञान के नष्ट होने और ज्ञान के उदय होने का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है। मोह माया की समाप्ति को छप्पर के टूटने से, संयम नियम को योग युक्ति द्वारा, तब भक्ति के आनंद को वर्षा जल द्वारा यहाँ पर प्रकट किया है। कवि के भाव में आवेग गत्ता जोश है, ज्ञान की आंधी, भक्ति की वर्षा और फिर ज्ञान का सूर्य आज के प्रयोग मन को हरने वाले हैं। धन्यवाद।